कल हमने कौन सा क्वेश्चन किया था फाइनली थर्ड एक्सरसाइज में? जोकर कैप, बस स्टैंड, फिनिश हो गया था। अब सुनो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। स्फेयर का केस वैसे तो मैंने आपको याद दिलाया है, पहले भी याद कराया है, बट फिर भी ध्यान से सुनिए बच्चों। देखिए स्फेयर का केस, स्फेयर के केस में बच्चों ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से स्फेयर मतलब एक बॉल ले लो और बॉल के सरफेस पे पेंट करो। बच्चों की बॉल आती है ना प्लास्टिक वाली, वो बॉल ले लीजिए और बॉल के सरफेस पे पेंट करो। तो कितने सरफेस पे पेंट करोगे उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ये जो बॉल होती है ना, स्फेयर है एक तरीके से, ठीक। स्फेयर का एग्जांपल है बॉल। तो यहां सुन लो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कैसे निकालते हैं? क्या करोगे, इसका रेडियस कितना है, आर है, सही है। इसका रेडियस कितना है, आर है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं सर्कल के एरिया से, ऐसे सोचो, याद है 4 इंटू सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, याद आया? बताइए। और जब भी स्फेयर का सरफेस एरिया बोलेगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाना टोटल सरफेस एरिया। जब भी स्फेयर का सरफेस एरिया बोलेगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाना टोटल सरफेस एरिया। समझे? ऑटोमेटिकली समझ जाना क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। बात समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली समझ जाना टोटल सरफेस एरिया, ये चीज है। अब सुनो, तो जब इसको बीच से ऐसे कट कर दोगे आप, जैसे किसी लेमन को यानी कि नींबू को आप बीचों बीच से कट करते हो, तो आपको 2 पार्ट्स दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, ये सेंटर है और यहां से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब आपको 2 पार्ट्स दिखाई पड़ेंगे ऐसे, और दोनों पार्ट को हम लोग बोलेंगे हेमीस्फेयर। ये हेमीस्फेयर कहलाएगा, ये भी आपका क्या कहलाएगा, हेमीस्फेयर, ठीक। इसको ऐसा ज्वाइन करोगे वापस स्फेयर बन जाएगा, है ना, हेमीस्फेयर और हेमीस्फेयर, सही है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हेमीस्फेयर, ये जो हेमीस्फेयर है इस तरीके से, तो हेमीस्फेयर के कर्व पे आप पेंट करोगे, अगर कर्व पे, है ना, ऐसे समझ रहे हो ना, नींबू ले लो और नींबू को ये वाले हिस्से पे, जो लेमन आपने काटा तो हाफ हाफ हो गया, तो ये वाले पे अगर आप पेंट करोगे तो इसका हाफ हो जाएगा। उसको सी एस से बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया, पहले भी बताया, आज फिर से सुन लो। ये वाले पोर्शन पे जब पेंट होगा तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। और ये कितना होता है, 4 का हाफ कर दो 2, सो 2 पाई आर स्क्वायर, सही है। और इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, आपको टोटल सरफेस एरिया बोला जाता है, तो आप क्या करोगे, टीएसए के लिए कर्व पे तो पेंट करोगे, इसके बेस पे जो नींबू का बेस होता है, हाफ लेमन का जो बेस होता है सर्कुलर, उस पे भी पेंट करोगे, तब आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कितना हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना था, 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल मिलके कितना हो जाएगा आपका, 3 पाई आर स्क्वायर, सही है। तो याद रखना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे, आ जाइए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7, है ना, बहुत आसान है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह रेडियस कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, ठीक। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 22 88 और इंटू में 7, तो आंसर क्या आएगा, ध्यान से चेक करिए बच्चों, 88 इंटू 7, ये आ जाएगा आपके पास 616, क्या 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सेंटीमीटर आसान सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। एरिया है ना, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यानी कि एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। ये देखिए एक हेमिस्फीयर इस तरीके से समझ जाना भाई, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो, है ना। रेडियस 21, यहां से यहां तक रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। पार्ट 1, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कहां पेंट करोगे, ओनली यहां, बस समझ गए इतने पोर्शन पे। तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 21, 21 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 21 का स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 7 1 जा और 7 3 जा, तो यहां से आएगा 2 इंटू 22 88 और इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना। 88 इंटू 63, तो ये तो आप कर ही लोगे। 5544 कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका CSA, पार्ट 1 का आंसर है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है पार्ट 2 में, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था, कर्व और प्लस ये वाला भी लेंगे, है ना। तो 3 पाई आर स्क्वायर, भाई इसका कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर कर्व का, और टॉप का कितना हो गया सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7 3 जा 3 3 जा, ये 3 इंटू 22 कितना हो जाएगा 66 इंटू 3 इंटू 21, 3 टू 6 63, और आंसर आ जाएगा आपका, बहुत आसान आसान क्वेश्चन हैं ये सारे। 66 इंटू 63, आंसर इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर बताइए क्या डाउट है। यस बोलिए। मिस्टेक है सर हाँ क्या टोटल मिस्टेक सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया से ज्यादा कैसे आ रहा है, कम कैसे आ रहा है? यस सर। हाँ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी, लेट मी चेक इट। सर क्योंकि 2772 आ रहा है कैलकुलेशन करके। ओ हो यहाँ पे गलती होगी, 2 इंटू 22 44 होता है भाई, 44 होता है। ठीक। और 44 इंटू 63 27, यस है ना। ये Yes, आ गया sir, कितना 27 अच्छा, तुम्हारा आ right. गया होगा बेटा, इसलिए बोल रहे हो हैं। ये देखो ठीक है, तो ये हो जाएगा ना आसान क्वेश्चन, इस पे अब हम ज्यादा ध्यान हाँ नहीं जी दे रहे सर, हाँ बच्चों, है जी ना। सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, जो काम की चीजें होंगी वो देखेंगे, सब तो हो जाएगा बच्चों वाला सवाल है। अब हाँ ये एक अच्छा सवाल है बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, है ना। कह रहा है कि 1 मिनट, हाँ हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर मतलब खोखला है अंदर से, होगा हम क्या करें, हॉलो है स्फेयर तो है। A hollow sphere which is in the circle motorcycle perform his stint has a diameter of अच्छा ठीक है 7 मीटर, find the area available to the motorcyclist for riding। सुनो 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 ध्यान से, देखिए बच्चों क्या होगा आप समझो जरा। एक बड़ा सा गोला होगा, ये बड़ा सा गोला, और ये जो गोला है यानी कि स्फेयर है, ये यहां पर इस तरीके से माउंटेड होगा, टिका है कहीं पर ये सपोर्ट पे, है ना। ये सीमेंटेड गोला है और ये ऐसे सपोर्ट पे टिका हुआ है, समझो। अब क्या होगा, यहां पे ऐसे रास्ता बना होता है, सर्कस अगर आपने देखा हो, ये ऐसे बच्चों यहाँ पे रोड ऐसे बनी होती है इसमें जाने के लिए, और यहाँ हल्का सा छेद होता है, होल होता है ऐसे, और मोटरसाइकिल लेके आएगा बंदा, मौत का कुआं वाला जो खेल होता है, सुना है कभी मौत का कुआं वाला खेल सर्कस। ये ऐसे आएगा और गाड़ी को ऐसे ले जाएगा, और ऐसे मोटरसाइकिल में चलाएगा हाँ अंदर ही अंदर, हाँ जी सर। समझे। यस सर। तो ध्यान से सुनो, जब ये मोटरसाइकिल चलाएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये गोला सीमेंटेड है, सीमेंट का बना हुआ, अरे भाई मान लो सीमेंट का बना हुआ बड़ा सा गोला है, मोटरसाइकिल इसमें, भाई आप अपने कमरे में बैठे हो, जल्दी बताओ, बैठे हो ना, आप अपने रूम में बैठे हो ना, तो आपका रूम का शेप कैसा है, क्यूबॉइडल है, सही कह रहा हूं कि नहीं बताओ जल्दी से।
Yes, sir. भाई आपके कमरे का जो शेप है वो क्यूबॉइडल है। इमेजिन करो, अरे भाई बेवजह आप इमेजिन करो, मान लो आपके कमरे में मुझे बाइक चलानी हो, तो कितना सरफेस मिलेगा चलाने के लिए? अगर मैं एक सुपरमैन हूं, कहीं भी चला सकता हूं, फ्लोर पे चलाऊंगा, सीलिंग पे चलाऊंगा, राइट वाली वॉल पे चलाऊंगा, लेफ्ट वाली वॉल पे चला सकता हूँ, सामने टोटल वाली वॉल पे सरफेस चला एरिया। सकता हूँ। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, 4 pi समझे? r square. हाँ, तो एक बात बताओ बंदे, ये बच्चे, ये जब बंदा अंदर जाएगा बाइक वाला, तो इसको गोले में घुस गया, ये क्यूबॉइडल नहीं है, गोले वाली बॉल में घुस गया अंदर। तो अंदर जब ये चलाएगा तो कितने सरफेस पे चलाएगा ये बाइक? बाइक के लिए कितना, राइडिंग के लिए कितना सरफेस अवेलेबल है पूरे बताइए? पूरे सरफेस पे। पूरा। तो बस अब मैं नहीं करूंगा, समझ गए? तो सरफेस एरिया जितना है अंदर 4 पाई आर स्क्वायर पे चलाएगा, रेडियस आर रहेगा, खत्म। क्या बोल रहे हो जी? समझे? तो 4 इंटू पाई कितना है? 22/7, और रेडियस कितना है चेक कर लो भाई। डायमीटर 7 है भैया, ध्यान दें प्लीज, 3.5। गलती मत कर देना। हाँ सुनो, डायमीटर 7 कितना by है? 2. 7। तो रेडियस में रख दूंगा 3.5 रखना हो 3.5 रख दो, 7/2 रखना हो 7/2 रख दो, जो रखना है रख दो। तो मैंने क्या रखा? 7/2 रखा, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। 4 इंटू 22/7, अब 7/2 का स्क्वायर है, कहने का मतलब है कि 7/2 और इंटू 7/2, ठीक। और एक चीज और, आप जितना अभी तक पीछे हो चुका है सारा खुद से घर पे रिवाइज भी करिए, ऐसा नहीं कि आप बस मैं करा रहा हूं आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, रिवीजन खुद से करिए। ये 7 से 7 कटा, 2 2 जा कितना होता है? 4, तो 4 को ये काट देगा और कितना बचेगा? 22 और मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ जाएगा मोटरसाइकिल की राइडिंग के लिए अवेलेबल। ओके सर 22 20 into 7। 7. हाँ, अच्छा 22 20 into into 7 भी, 7। ठीक, 7 भी बचा है, ठीक है। 154। 154 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा मोटरसाइकिल की राइडिंग करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला सवाल, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें। हाँ जी सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अ हेमिस्फेरिकल डोम, डोम का मतलब बिल्डिंग के ऊपर ऐसा हेमिस्फेरिकल गुंबद है, ऐसा है ना, ठीक। तो जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी हालत है इसकी, हम लोग डायग्राम खुद से बना रहे हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छा समझ में आए। ये हेमिस्फेरिकल डोम है और ये डोम है माउंटेड, मतलब ऐसे करके एक हॉल होगा ना, समझ रहे हो भाई? आप कभी मस्जिद मंदिर में आप जाओगे तो ऐसे डोम आपको दिखाई पड़ेंगे, है ना, हाँ जी ठीक। सर। तो आप सर अंदर जाओगे, गुरुद्वारे में। हाँ हाँ गुरुद्वारे, या फिर पुरानी बिल्डिंग में अगर आप जाओगे, ठीक है, गुरुद्वारे में भी दिखाई पड़ेंगे। पुराने आप किसी बिल्डिंग में जाओगे, पुराने जो स्टाइल के बिल्डिंग बने हो, तो उसमें भी आपको ऐसा हेमिस्फेरिकल डोम दिखाई पड़ेगा। सुनो ध्यान से, चढ़ जाओ इसके ऊपर, जाओ चढ़ जाओ, और चढ़ के जरा इसको पेंट करो हेमिस्फेयर के डोम को। बताओ कहां पेंट करोगे ब्रश से? सर कर्व सरफेस पे। यस, रेडियस क्योंकि जो कितना है? बेस है वो चिपका हुआ है। हाँ सुनो, कह रहे हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, बड़ा बढ़िया बात कर दी भैया, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, ध्यान सुनिए, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, यानी कि बेस में सर्कल है इसके, ये जो बेस में सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक। तो सुनना ध्यान से, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, और ये कितना दिया हुआ है? 17.6 मीटर दिया हुआ है, सही है। सुनना ध्यान से, सुनना। एक बात बताओ भाई, ये सर्कमफेरेंस सर्कल ही तो है, अगर मैं रेडियस को आर अज्यूम कर लूं यहां से यहां तक, तो सर्कमफेरेंस के नीचे क्या मैं सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं? सर्कल के सर्कमफेरेंस का बताओ, लगा सकते हैं सर। समझो सब Yes, लोग sir. ध्यान से, कुछ नहीं किया है भाई, तुम्हें कुछ भी निकालना होगा, रेडियस तो निकालना है, रेडियस निकालने के लिए उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस इतना, तो सर्कमफेरेंस की जगह तुमने 2 पाई आर लिखा और इज इक्वल्स टू में क्या लिखा? 17.6 लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? और यहां से आर निकाल लीजिए, तो आर कितना आ जाएगा? 17.6 और डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आर इज इक्वल्स टू 17.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अच्छा पाई दिया हुआ है, नहीं दिया तो 22/7, 22/7 इंटू आर, आर कितना है? ओ सॉरी, क्या कर रहे हैं, एक मिनट, आई एम वेरी सॉरी, आर इधर रहा और 2 पाई इधर आ जाएगा, फिर से देखो क्या कर रहे हैं, एक मिनट।
ये क्या लिखा हुआ एक तरीके से 2 पाई इंटू आर लिखा हुआ एक तरीके से, ठीक। तो 2 पाई मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड, तो आर फ्री हो जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू 17.6 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो, रेडियस निकाल लो, फिर जो पूछा होगा वो सब हम लोग देख लेंगे बाद में। पहले रेडियस तो निकालिए, तो r इज इक्वल्स टू 17.6, और ध्यान से सुनना क्योंकि सरकमफेरेंस मीटर में दिया हुआ था इसलिए रेडियस भी किस में आएगी, मीटर्स में, सही है। तो 17.6, अब ध्यान देंगे कुछ बच्चे कैलकुलेशन यहां गलत कर देंगे, 2 इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 22/7 है ना, पाई की जगह, ठीक। ये चीज है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वाला जो 7 है ये ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई कर देगा, तो r इज इक्वल्स टू 17.6 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 22, 44। ठीक। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, शायद 11 से जाएगा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए 11 से जाएगा कैसे, देखिए 11 टूजा है ना, और 11 से 17.6 को करोगे तो कितना आएगा, देखो 11 बंदा 11 होता है, पहले आप 176 को कर लो ना, जिसको नहीं आता रफ वर्क में कर लो, 176 को 60 आप 11 से कर लो, जाएगा सर 88 से 11 जाएगा, फिर 4 11 से 16 ये से। लीजिए 16 आ जाएगा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 17.6 है ना, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा तो कितना आएगा, 1.6 आ जाएगा, ठीक। ये चीज होगी, और सुनो ध्यान से, अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, कहां करें भाई, यहां पे करता हूं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए r इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 7 है ना, और अपॉन में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 बच गया, और सुनो 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा कितना होता है 16, लेकिन पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये 1.6 था तो यहां डेसिमल लगाएंगे, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 0.4 हो जाएगा, और r कितना आएगा 7 इंटू 4 28 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, 2.8 मीटर आ जाएगा। रेडियस आया कि नहीं आया बताइए। हाँ जी सर आ गया। सर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको रेडियस वगैरह निकालने के लिए बोला जाता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि पहले वो रेडियस निकलवाएगा आपसे, फिर क्वेश्चन कुछ एग्जाम में देगा। एक बात फिर से बताना चाहता हूं, सुनो, क्लास 10th के बच्चों ने क्या बोला वो भी सुन लीजिए। पता है कह रहे हैं कि सर ये ना ये डिलीटेड है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, तुम्हें 9th क्लास से ही बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल मिल जाएगा मल्टीपल चॉइस में। अरे यही सवाल मिल जाएगा, मान लो, ये नहीं, रुक जाओ कहां गया, हाँ चलो यही सवाल मिल जाएगा, ठीक। ऐसे हेमिस्फेरिकल डोम दिया होगा, कहेगा रेडियस बताओ, ऑप्शन दिए होंगे, तुम्हें निकालना होगा, टिक लगाना होगा, समझे। तो 9th को भी अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक। तो बहरहाल रेडियस बच्चों आ गई है, और रेडियस तुम्हारी मीटर में आई है, जरा ध्यान से चेक कर लो बच्चों, ठीक। अब उसने हमें क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ एरिया किसमें निकालें, इसका सेंटीमीटर सीएसए, स्क्वायर। यस, इसके कर्व सरफेस एरिया में पेंट करोगे ना डोम के ऊपर चढ़ के सीएसए में, तो इसका सीएसए सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लो, ठीक। तो सीएसए इन, पहले फॉर्मूला लगा दो आप सीएसए का, 2 पाई आर स्क्वायर। सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, देखो यहां थोड़ी ना पेंट कर दोगे इसके सर्कुलर बेस में, कभी बिल्डिंग में गए हो ना, अंदर अंदर जाओगे तो वो तो खाली रहता है ना, वहां कुछ नहीं होता है, तुम्हें पेंट ऊपर से चढ़ के करने के लिए बोला गया है, तो तुम केवल इसके सीएसए में पेंट करोगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अभी अभी आपने किया है, रेडियस कितना है 2.8 मीटर में आया, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, रेडियस 2.8 मीटर में आया हुआ है, आप इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 2.8 इंटू 100 करेंगे, सुन लो एक ही मीटर लिखा हुआ है, तो एक ही बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, और कितना आ गया 28 इंटू 10, 280 सेंटीमीटर आ गया रेडियस, सही। तो इसी रेडियस को यहां जब आप रखोगे तो r का स्क्वायर है, यानी कि 280 का स्क्वायर,
ठीक, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 280 का स्क्वायर, मतलब 280 इंटू 280, और जो भी एरिया आ रहा होगा अब वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा होगा, याद रखिएगा, सीएम स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो, इसको नहीं सॉल्व करना है, मत करो, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी ना पेंटिंग की, समझे, जो कि रेट आपको दे के रखा हुआ है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो, तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, ध्यान देना बच्चों, एक बात आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। टोटल कॉस्ट, सुनो सुनो सुनो, क्या लिखा है, ₹5 पर का मतलब डिवाइड लगा दो। सुनो, कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, ₹5 पर 100 का मतलब, पर का मतलब डिवाइड लगा दो, ₹100 लिखो, पर का मतलब डिवाइड लगा दो, पर का मतलब डिवाइड लगाओ, तो ₹5 पर का मतलब डिवाइड का साइन और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखा। और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे एरिया से, तो देखना कुछ कटेगा, जरा ध्यान देना, जरा देख के बताइए क्या कट रहा है, कौन सा यूनिट कट रहा है, कौन सा यूनिट कट रहा है, बताइए, यस बोलो, अरे सर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर, नहीं समझे, यही तो मैं दिमाग लगा रहा हूं, मुझे कॉस्ट निकालना है, खुद सोचो यार तुम, भाई तुम भी दिमाग लगाओ, मुझे कॉस्ट निकालना है रुपीस में, रेट दिया हुआ है ₹5 पर का मतलब डिवाइड लगा दो, ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मैंने सोचा कि नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर यहां बैठा हुआ है, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर को ही तो काटेगा यार, तभी तो मैंने इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तभी तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा और रुपीस बचेगा, तो जो भी आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा। 7 बन जा और 7 4 जा, और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से ₹5, ठीक, इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स प्लीज, ध्यान दें, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 4 जा 8, या फिर आप आराम आराम से करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं, 2 इंटू 22, देखो 5 बचा, 2 इंटू 22 44 बचा, इंटू 40 बचा, और इंटू 280 बचा, ठीक, तो क्या आ जाएगा यहां से, 5 इंटू 44, देखो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 44 कितना आ रहा है, 220, और इंटू 40 इंटू 280, 11200। अब आप क्या करो, 2 को यानी 22 को 112 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 112 कितना आ रहा है, 2 रुपीस का सिंबल बनाएंगे, ठीक है ना, 2464, और कितने 0, 1 2 3 0, सो इतना रुपीस लगेगा, ठीक, चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है, चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है, यस 24640 आ रहा है। ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही भाई, 0 वाली, ओ हो, नीचे 100 भी तो है, अरे भाई 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 भाई, नीचे 100 भी तो है, नीचे 100 भी तो है, तो एक 0 इस 0 को कट करेगा और एक 0 इस 0 को कट करेगा, तो 2 0 पीछे से हट जाएंगे, तो जो भी आंसर आया था 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 22 44 इंटू 4 इंटू 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को कर लो, तो 5 इंटू 44 करो, कितना आएगा, 2 को एक साथ कर लिया करो, 5 इंटू 44 220, और इंटू 4 इंटू 28 कर लीजिए, 4 इंटू 28 112, नाउ 22 इंटू 112, 22 इंटू 112 कितना आ जाएगा, 2464 और एक 0, तो इतना रुपीस लग रहा है, रुपीस 24,640 रुपीस। तो इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। चलिए अब बच्चों, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है,
आप करके ग्रुप पे सेंड करिएगा। होमवर्क ये फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कर लोगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बताओ 4πr² लगेगा, कर लोगे? सर जल्दी बताओ। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों करने, बताइए। यस सर। फर्स्ट वाले में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, रेडियस देके रखा है, सेकंड वाले में डायमीटर दिया हुआ है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? रेडियस। रेडियस समझे? निकाल लेंगे डिवाइड हाँ, करके। निकाल लोगे। 14/2 7 हो जाएगा, इसको 21/2 ही रखना और इसको 3.5/2 ही रखना। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके लेके आएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप करके लेके आओगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। आ जाएगा? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सब फालतू के क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करेंगे। चलिए, फालतू के तो नहीं है, फालतू का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस है ना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 एज द एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। बात समझो बच्चों, कोई स्फेरिकल बलून था, अरे कोई स्फेरिकल बलून था, मान लीजिए कि स्फेरिकल बलून पहले इतना बड़ा था, ठीक। अभी इसकी रेडियस थी, मान लीजिए कितनी, रेडियस 7 से 14 हो गई, ठीक। तो पहले इसकी रेडियस कितनी थी? 7। अब इसमें तुमने एयर पंप किया, हवा भरी। जब हवा भरोगे तो गुब्बारा बड़ा हो जाएगा भाई। एयर भरोगे, एयर के मॉलिक्यूल्स गुब्बारे की वॉल पे प्रेशर लगाएंगे और वॉल इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगी, ठीक। तो तुमने क्या किया बच्चों, इसमें इसको पंप किया है ना, एयर फिल करी इसमें। तुमने इसमें क्या किया? एयर फिल किया। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 7 से बढ़ के 14 हो गया, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। समझ गए होगे? इसका सरफेस एरिया निकालो और इसका, फिर रेशियो ले लो, बस और क्या है। तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालो। सपोज इसके सरफेस एरिया को मैंने बोला ए इनिशियल, ए आई का मतलब इनिशियल, ए इनिशियल लो, ऐसे इनिशियल। फॉर्मूला तो क्या लगेगा? 4πr²। 4 इंटू, अब सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आर की जगह 7 रख दो और स्क्वायर, और छोड़ दो ऐसे ही सर, छोड़ दीजिए ऐसे ही। और सुनो, यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां पर ए फाइनल, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इस बार हम लोग रेडियस कितना रखेंगे? आर की जगह 14, समझे? तो 14 का स्क्वायर, और आंसर किसमें आएगा? ये इंटू का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान। सुनो, सॉल्व मत करने लगना, मत सॉल्व करना सर। क्यों? रेशियो लोगे तो कट जाएगा, देखो कैसे। ए इनिशियल, जिसको उसने पहले बोला उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय ए फाइनल। तो कितना आ जाएगा? ए इनिशियल कितना है? 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ए फाइनल कितना है? 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर। समझे? तो क्या होगा यहां से? सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, समझे? तो क्या आ जाएगा सर 1:4 मतलब आंसर आ जाएगा। यस, ए इनिशियल बाय ए फाइनल इज इक्वल्स टू 7। देखो 7 के स्क्वायर को आप 7 इंटू 7 लिखो, और 14 के स्क्वायर को आप 14 इंटू 14 लिखो, ठीक। 7 1 जा 7 होता है, 7 2 जा 14, और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो 1 इंटू 1 1 और नीचे 2 इंटू 2 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर तो आ गया, ठीक। तो रेशियो आप 1/4 बोलो या 1:4 बोलो, बात सेम है, ठीक, बात सेम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको अगर एग्जाम में बोल दे इंटरप्रेट द आंसर, बोर्ड एग्जामिनेशन में बोलता है, सुन लो ध्यान से,
वो आपको एग्जाम में बोलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून एंड इंटरप्रेट द आंसर, गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आंसर। आंसर को इंटरप्रेट करना है, मतलब जो आंसर आ रहा है उसका मीनिंग समझाना है आपको, समझो बच्चों। कभी कभी बोर्ड एग्जाम, अरे भाई 9th में तुम्हारे क्या पूछ रहा है वो तो छोड़ो, तुम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो तुमसे पूछेगा आंसर को इंटरप्रेट करो, यानी कि उसका मीनिंग बताओ। ठीक, तो देखो मीनिंग क्या है इसका, देखना बच्चों। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, ए इनिशियल, ए आई का मतलब ए इनिशियल और ए एफ का मतलब ए फाइनल इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/4, है ना। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, ए फाइनल इंटू 1, ए फाइनल इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ए इनिशियल। ए फाइनल इंटू 1 तो ए फाइनल ही हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में 4 इंटू ए इनिशियल, मतलब जो फाइनल एरिया है वो इनिशियल एरिया का 4 टाइम्स हो गया, समझे। बताइए, फाइनल एरिया इज, हाँ फाइनल सरफेस एरिया, ऐसे का मतलब सरफेस एरिया इज 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल सरफेस एरिया, 4 टाइम्स ऑफ ऐसे 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल सरफेस एरिया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, और सुनो, और सुनो, और सुनोगे, सुनो इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेगा इसी सवाल में पूछेगा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सुनो ध्यान से, देखो क्या किया है तुमने, भाई तुमने गुब्बारे में हवा भरी तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो 1:4 आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं सारे पॉसिबल क्वेश्चन बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सुनो, जब वो बोले फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो सुनो भैया फॉर्मूला क्या लगाना है, ध्यान से सुन लेना और कहीं नोट कर लेना, ध्यान से सुनिए और कहीं नोट कर लीजिए बच्चों। कभी भी परसेंटेज इंक्रीज का सवाल आ जाए एग्जाम में तो ऐसे निकालते हैं, कैसे सर, ऐसे, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू, बच्चों ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ये 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर 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 पूछेगा, या तो सरफेस एरिया मैथ्स में पूछेगा या तो इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है वहां रेजिस्टेंस का परसेंटेज निकालते हैं सेम इसी तरीके से। बट आप फॉर्मूला याद रखो, क्या, परसेंटेज इंक्रीज कभी भी पूछे बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, हमेशा नीचे इनिशियल रखते हैं, इनटू 100। फॉर्मूला याद करो पहले फिर बताता हूं। सर ये वो है ना, चेंज अपॉन इनिशियल। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, हाँ, आप इसको चेंज ऐसे भी अपॉन बोल सकते हो, क्या, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल्स टू, ऊपर आप चेंज रख सकते हो। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल करके, माइनस नीचे इनिशियल। इनिशियल और इनटू 100, याद रखना। याद हो गया क्या मैं सवाल कराऊं, हाँ। तो देखो बच्चों, अब हम लोग कैसे अपना सवाल करेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। परसेंटेज इंक्रीज हम लोग निकालेंगे जब, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दें स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे बताइए, हम लिखेंगे ए फाइनल माइनस, मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया होल डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया इनटू 100। सुन लो भाई, कुछ लोग ए इनिशियल से ए इनिशियल काट देंगे, ऐसा मत कर देना भाई, रुक जाओ। ए फाइनल कितना आया था, चेक करो जाके पीछे, ए फाइनल 4 पाई इंटू 14 स्क्वायर माइनस ए इनिशियल कितना आया था 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर, 4 पाई इंटू 7 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए इनिशियल, यानी कि 4 पाई
इंटू 7 का स्क्वायर, समझे, और इंटू 100। अब फर्स्ट टर्म में 4 पाई, सेकेंड टर्म में 4 पाई, 4 पाई कॉमन हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 14 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म में माइनस 7 का स्क्वायर सेकेंड टर्म में, अपॉन में 4 पाई इंटू 7 का स्क्वायर। ये कुछ काट मत देना 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर, पहले सॉल्व कर लेना और वही कटेगा जो कॉमन आएगा। अंदर से 4 पाई कॉमन आएगा भाई, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो 4 पाई कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व आप कर लो भाई। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइडेड बाय 49 और इंटू 100 ये देखिए डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49। अब ये 49 से 49 काट मत देना भाई, बार बार कह रहा हूं, पहले न्यूमरेटर पूरा सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस 9 इज 7 एंड 8 माइनस 4 इज 4, 147 बाय 49। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर लो, ये आप कर लीजिएगा। 147 डिवाइडेड बाय, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, कितना आएगा 3 आएगा और इंटू 100, तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी आई 300% इंक्रीज आया। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया 300% इंक्रीज हो गया एरिया। इसी तरीके से परसेंटेज डिक्रीज का भी फॉर्मूला होता है, वो भी ऐसा ही करना है, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ऊपर चेंज निकालना है, बस डिक्रीज लिख देना। क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा भी कर रहा होगा क्या कि पहले गुब्बारा ऐसा था उसकी हवा निकाल दी और ऐसा बना दिया, समझे। परसेंटेज डिक्रीज में सर इनिशियल माइनस फाइनल होगा ना? ज्यादा ज्यादा टेंशन मत लो, बस आपको को ऊपर डिफरेंस रखना है। एक बात बता ही देता हूं, जब तुमने हाँ पूछ जी। ही लिया है, जब तुमने पूछ ही लिया तो सुन लो भाई। जब तुमने, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन सुनो, जब पूछ ही लिया है तो परसेंटेज डिक्रीज तुम्हें कैसे पता चलेगा एग्जाम में, तो मेरी बात ध्यान सुनो, फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होगा, फॉर्मूला वही होगा फाइनल माइनस इनिशियल, बस आंसर माइनस में आ जाता है सर। ये देखो अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है हमेशा, ठीक, और अपॉन में इनिशियल इंटू 100 होता है, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, लेकिन आपका आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। फाइनल कितना था फाइनल, अब हमने रिवर्स कर दिया ना प्रोसेस, ऐसा हो गया ना, गुब्बारे से हवा निकाल दी तो ऐसा बन जाएगा, तो फाइनल इतना रखोगे और इनिशियल कितना रखोगे इतना, समझ गए होगे। तो जब आप कैलकुलेशन करके कॉमन लेके काटोगे तो 49 पहले मिलेगा आपको और 196 बाद में मिलेगा, और डिवाइडेड बाय इनिशियल में आपको 49 मिलेगा इंटू 100। सुन लो ध्यान से, ऊपर आपका आंसर कितना आएगा -147। फिर आप अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, आप अपनी कॉपी में लिखोगे हेयर नेगेटिव साइन शोज, हेयर नेगेटिव साइन शोज परसेंटेज डिक्रीज, समझे। हेयर हेयर ये नेगेटिव माइनस वीई लिखा मतलब नेगेटिव, नेगेटिव साइन शोज व्हाट डिक्रीमेंट। ओके, बस इतना लिखने के बाद माइनस हटा दोगे, इतना लिखने के बाद नेगेटिव साइन को हटा दिया जाएगा, समझ गए। ऐसा क्यों? अरे क्यों, क्या होता है भाई, परसेंटेज में कभी नेगेटिव में थोड़ा ना आंसर देते हैं परसेंटेज में, ठीक है। ओ, हाँ, तो बस नेगेटिव साइन एक मतलब नेगेटिव साइन एक मीनिंग बताता है यहाँ पर बस, तो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे इस डिक्रीज हो स्टेप रहा के है। बाद कि हाँ हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट दिस इज अ परसेंटेज डिक्रीमेंट, और आपको दिख रहा है कि उसका सरफेस एरिया डिक्रीज ही तो हो रहा है यार, 300% डिक्रीज हो रहा है, समझे, 300% डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बता दी है आज कि पूछो मत। बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा अभी मार्च में, बच्चों का पेपर होगा फरवरी में, उठा के देख लेना, अगर इस फॉर्मूले पे सवाल ना आया हो तो बात की बात है, या तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आएगा और या तो सरफेस एरिया में 102% आएगा, ठीक है। और बच्चों को मैं बोलता बोलता थक जाता हूं, पढ़ते ही नहीं है भाई, सुनते ही नहीं है, ये सवाल जरूर आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। या तो वो तुमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, या तो परसेंटेज डिक्रीज, बस ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है, कोई भी चैप्टर हो। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, बस
समझे? अब ये क्वेश्चन कभी मत छोड़ के आइएगा, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज वाले, चाहे जो हो सर जाए। ये ठीक, सर ये 2-3 दिन पहले मेरे को एक मैथ्स के टेस्ट में आया था क्लास में। अच्छा तो किया था क्या? हाँ जी सर, आंसर सही था। अब देखो ये बच्चा भी कह रहा है कि टेस्ट में आ गया इसके, देख रहे हो, देख लो। अब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई, मैंने बोल दिया इंपॉर्टेंट, देखो इसके टेस्ट में भी आ गया, देखा, बोर्ड में भी आएगा, फिर भी तुम नहीं पढ़ के जाओगे, यही बात है बस, और कोई बात नहीं। ये उनके लिए बोला मैंने जो लोग बेचारे ध्यान ही नहीं देते भाई, इसको तुम्हें कॉपी में कहीं लिख लेना चाहिए था स्टार लगा के कि यही आएगा बोर्ड में। सर लिख ठीक? लिया। सर मैंने भी लिख लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। तो ये हमने देखा बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन हमने देखा, और इसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस भी किया। ठीक है बच्चों, इसमें हमने बहुत कुछ क्या किया, डिस्कस भी किया। ठीक, चलो, और घर पे आप लोग टाइम जरा पढ़ाई का देते रहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, हाँ जी घर पे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई का टाइम देते रहिए। जो बच्चे मजे कर रहे होंगे, मतलब टेस्ट आपका जब आता है आप तभी पढ़ते हो, तो गलत बात है। डेली कंसिस्टेंसी बना के रखिए, तो आप में चेंजेस आ जाएंगे, आने वाले 6-7 महीने में तुम एक टॉपर बन जाओगे। ठीक, और बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे मोटिवेशन देखते हैं, उन सबसे कुछ नहीं होता है ना, कि मोटिवेशन देखा आप मोटिवेट हो गए 2 मिनट के लिए, वो सब फालतू चीजें हैं। जिंदगी में मोटिवेट खुद से रहिए, अंदर से, अंदर से, है ना, अंदर से आपके विश्वास आना चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताऊं, यूट्यूब पे आप जाओगे तो मोटिवेशन वाले व्यूज कितने ज्यादा रहते हैं ना, कोई दीदी वीदी आती है मोटिवेट कर देती, तोड़ दोगे फोड़ दोगे वाले कितने वीडियोस होते हैं, देखा ना आपने, टाइम टेबल बनाने वाले वीडियोस होते हैं। और एक कॉन्सेप्ट अगर कहीं पढ़ाया गया है तो वो कोई नहीं देखता है, यहीं पे डिफरेंस समझ सही लीजिए। बात है। ठीक है, तो मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस कोई नहीं करता, कम लोग करते हैं, जो करता है वो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है जिंदगी में। तो असली बात तो यही है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आ जाइए बच्चों, कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल मेड अप ऑफ ब्रास। ब्रास एक एलॉय होता है, तो एलॉय का बना हुआ क्या है, एक बाउल है, और बाउल कैसा है बच्चों, हेमिस्फेरिकल है। बना लो भाई फटाफट, बना लो फटाफट, देखो। ठीक, ये इस तरीके से, देखिए 11th क्लास में प्रिपरेशन में जाके बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं, मतलब उनका मन क्यों नहीं करता है, क्योंकि 9th और 10th में मार्क्स तो आ गए, लेकिन उन्होंने कभी उस चीज को फील नहीं किया है। भाई मार्क्स तो आ ही जाएंगे यार, रट लो क्वेश्चन बैंक उठा के, 80% तो आ जाएंगे ना, 70% पास तो हो जाओगे। लेकिन जो टाइम एक बनाना चाहिए था हम लोग को, हमने अपनी हैबिट नहीं डेवलप करी। भाई जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आप क्या करोगे, आप एक स्टेमिना बनाओगे ना पहले, है ना, आप एक स्टेमिना बनाओगे कि भैया आप 20 ओवर 30 ओवर अच्छी तरीके से खेल लो, या आप रेस लगाते हो तो स्टेमिना बनाते हो, पहले थोड़ा भागते हो आप थोड़ा डिस्टेंस तक, फिर अगले दिन और ज्यादा करोगे, फिर अगले दिन और ज्यादा करोगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप 20 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक बिना रुके धीरे धीरे मैराथन कर सकते हो, ऐसा कुछ, या 5 किलोमीटर तक जो भी है। तो उसकी हैबिट आपको बनानी पड़ती है, वो आप धीरे धीरे बनाइए, ये मैं चाहता हूं, ताकि आप 11th और 12th में पहुंच के रोइए मत। बाकी सारे 99% बच्चा रोने लगता है, क्योंकि तुम्हारी हैबिट नहीं बनी। तो हैबिट बनेगी तो अपने आप कर लोगे, क्या दिक्कत है। ठीक, तो हैबिट अभी से डालो ना, अभी से तो डालना आपको हैबिट अपनी। चलिए, अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, सुन लो आज फिर बता दे रहा हूं, इनर डायमीटर दिया है उसने, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर अलग अलग होते हैं। क्या आपको यह बात याद है, बताइए। यस सर, यस हाँ सर। जी एक बार सर। आज Yes, मैं sir. फिर से, हाँ एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आपको, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए इस पिक्चर को, ये एक ऐसा जो बाउल रखा है, जो रियल लाइफ में बाउल आते हैं मेटल के बने हुए, उसमें ये थिकनेस भी तो होती है ना। तो ये बात मैंने क्लास में डिस्कस करी है कि भाई इनर डायमीटर अलग है, यानी कि इनर रेडियस अलग है, और आउटर रेडियस उससे ज्यादा होता है। तो अंदर अंदर पेंट करोगे तो कम पेंट खर्च होगा, और बाउल के बाहर बाहर पेंट करोगे तो ज्यादा पेंट खर्च होगा। बाहर का एरिया ज्यादा है, अंदर का कम है, समझे। लेकिन हमें जो सवाल दिया, शायद थिकनेस को इग्नोर कर दिया है, पढ़ लो। यस, अच्छा इनसाइड ही तो बोला है, इसमें अंदर ही सिर्फ पेंट अंदर की करना। तरफ पेंट करना है ना, इसलिए। चलो बहुत बढ़िया, अंदर ही पेंट करना भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अंदर का रेडियस ले लो इनसाइड वाला, और आप एरिया निकाल लीजिए। और थिकनेस की कोई बात करी नहीं है, सुन लो ध्यान से सुनो। अगर थिकनेस की बात कर देता तो हम कहां पेंट करते, क्या यहां भी ना करते। एक सवाल मैंने ऐसा सिलेंडर में कराया था, क्या याद आया, बताइए। हाँ जी सर।
हाँ, लेकिन अभी ऐसी कोई Yes, इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखा है। हाँ, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे के रखा हुआ है ऐसी, तो हम छोड़ देंगे, अंदर का बस रेडियस ले लेंगे। तो इनसाइड डायमीटर कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो इनसाइड रेडियस कितना आ जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। सॉल्व मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। और रेट दे के रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, ₹16 पर। ठीक है, तो बस निकाल लो। कहाँ पेंट करोगे? CSA पे। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना है? 10.5/2 का स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 का स्क्वायर, यानी कि 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक, सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कटा, और 2 1 जा और 2 11 जा। ठीक, फिर 7 1 जा और 7 1 जा, और 7 कितना बार जाएगा? 7 5 जा ना, 1.5 1.5। अब सुनिए, 11 इंटू 1.5 कर लो पहले। ठीक, 16.5 आया। और सुनो, 11 1.5 को एक साथ किया और 10.5 बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, तो 16.5 इंटू 10.5 तो आ रहा है आप लोग के पास 173। वैसे तो आप चाहते, चलो क्या ही चाहना है, कर लिया तो कर लिया। ठीक, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कॉस्ट निकालनी पेंटिंग की, तो क्या करेंगे? ये जो रेट दे के रखा हुआ है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ₹16, और पर का मतलब क्या है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब डिवाइड लगाओ, पर का मतलब डिवाइड लगाओ। ठीक, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 173.25 से। सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए 16 को इससे मल्टीप्लाई कर लो पहले। 173.25 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 2772। नीचे 100 बचा हुआ है, तो 100 की हेल्प से पॉइंट लगाओगे तो पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ दोगे, क्योंकि नीचे 20 है। ₹27.72। और जो भी रुपीस में आंसर आ रहा है, क्या मैंने सही लिखा हुआ है? चेक करिए, क्या मेरे लिखने का स्टाइल सही है? बोलो, रुपीस हमेशा डेसिमल के 2 प्लेस तक होता है, लिखा है मैंने, चेक कर लो। Yes, sir. यस, ठीक है। 13.4 में सही, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये भी एक अच्छा सवाल है, 6th वाला। चलो पहले 6th ही कर लेते हैं। 6th ही रेडियस निकालना है, 6th ही कर लेते हैं पहले। देखो, देखिए बच्चों, रेडियस निकालना है और सरफेस एरिया दिया हुआ है, और ध्यान से पढ़ लेना, फिगर कौन सा है? स्फीयर है। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr², और ये दिया कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो रेडियस सेंटीमीटर में आएगा। ठीक, अब मुझे इसका मतलब क्या है? 4π इंटू r² इज इक्वल्स टू 154। तो r निकालना है, तो r² को लेफ्ट में रखो, और r² के साथ ये 4π मल्टीप्लाई है, पहले इसको उधर भेज दो डिवाइड में। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पाई को जब भी नीचे होता है पाई, तो 22/7 अगर आपने कभी भी लिखा है तो 7 ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहां मैं कर रहा हूं, r² इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 154, और 7 गया ऊपर, तो 154 इंटू 7 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22, है ना, 4 इंटू 22। बस अब 11 से कट जाएगा,
11 टूजा होता है, और यहां से करोगे 11 वन जा 11, 4 जाएगा, 11 4 जा 44, 2 वन जा और 2 7 जा। और सुनिए, देखिए जरा एक अच्छी चीज आपको दिखाऊंगा, क्या लिखा हुआ है 7 बाय, ऐसा लिखा है ना 7 इंटू 7 अपॉन में 4, नीचे जो 4 लिखा है उसको 7 ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत बताओ? करने को आप कैसे भी कर लो, लेकिन मैंने ऐसे कर लिया, नीचे 4 लिखा 2 इंटू 2। अब ये 7 बाय 2 मुझे याद है 3.5 होता है, और ये वाला 7 बाय 2 भी याद है मुझे 3.5 होता है। और जिसको नहीं मन कर रहा है तो आप 7 7 जा 49 कर लेना, और नीचे क्या है 4 4 से डिवाइड कर लेना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट होके आराम से आ जाएगा। 3.5 इंटू 3.5, एक मिनट, 3.5 इंटू 3.5, 12.25 सेंटीमीटर में आएगा, चेक कर लो। 3.5 आ जाएगा। हाँ सर Yes, स्क्वायर yes. क्यों? उसका रूट भी तो निकालना है, आर स्क्वायर है हाँ, क्योंकि। आई एम वेरी सॉरी, Yes, sir. Sir, सॉरी वही हो तो गया कह भाई। रहा हूँ। अब ये आर स्क्वायर आया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक, तो स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो वैसे भी इतना तीन झाम करना ही नहीं था ना, फिर तो हमें ऐसा करो ही मत चुपचाप, है ना? सर 3.5 आ जाता। हाँ, सर तो 3.5 आ आर, जाएगा। हाँ, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 2 इंटू 7 बाय 2, भाई इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, और हाँ जी। 2 बार है तो इसका स्क्वायर रूट जो भी 2 बार लिखा रहता है तो एक ही बार लिखेंगे, और 7 बाय 2 होता है 3.5, बस 3.5 आंसर। सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट इज 6 हो गया, 7 देखिए जरा, कह रहा है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये मून है और ये अर्थ है, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक, मून है और ये अर्थ है, ठीक। अब ध्यान सुनो, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो सपोज अर्थ का डायमीटर d है, ठीक, तो मून का डायमीटर कितना होगा 1/4d। क्यों भाई, अर्थ का डायमीटर d है तो मून का डायमीटर कितना होगा 1/4d, ठीक। तो ध्यान सुनिएगा, अर्थ की रेडियस को मैंने r से दिखाया, तो अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका डायमीटर और डिवाइडेड बाय 2, और मून के रेडियस को अगर मैंने स्मॉल r से दिखाया तो मून का रेडियस कितना हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये रहा मून का डायमीटर 1/4d सर निकल गया रेशियो। और डिवाइडेड बाय 2। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये 4 नीचे आ जाएगा। क्यों भाई, समझ रहे हो बात को कि नहीं, बताओ? हाँ जी सर। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय और नीचे 4 इंटू 2 और d, तो 1 बाय 4 2 जा 8d, ये लीजिए भाई, अर्थ का डायमीटर d था और मून का डायमीटर कितना है, पढ़ लो, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ द अर्थ, 1/4 ऑफ द अर्थ, ठीक। और रेडियस सर कैसे निकालते हैं, 1:4 मून टू अर्थ। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर बाय 2, तो ये रेडियस हो गया अर्थ का और ये रेडियस हो गया मून का। क्या करेंगे, डायमीटर कितना है 1/4d को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा नीचे, 4 2 जा 8, 1/8d। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सुनो, सरफेस एरिया ऑफ मून, सुनो ध्यान से, फॉर्मूला लगेगा 4πr², क्योंकि मून स्फेरिकल मान के चलेंगे हम मून को, 4πr², तो 4 इंटू, ध्यान देना जरा, ऐसे ही छोड़ दो इसको, रुक जाओ, ऐसे ही छोड़ दो। और इसी तरीके से आप सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालोगे अगर, तो ये हो जाएगा 4π, लेकिन रेडियस कैपिटल आर रखोगे, यहां देख लीजिए, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर माना है। अब रेशियो निकाल लेंगे, पहले मून का और फिर, समझ रहे हो, सरफेस एरिया ऑफ मून का रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ के साथ निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, यहां हम रखेंगे 4πr² और अपॉन में यहां रखेंगे 4π कैपिटल R²। 4π से 4π कट जाएगा और क्या आएगा, स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। अब वैल्यू रख दीजिए, ठीक, स्मॉल r कितना है 1/8d, सुन लो ध्यान से, स्मॉल r की जगह 1/8d, और क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर है तो ये पूरा r का वैल्यू है, इसके ऊपर स्क्वायर, अपॉन में कैपिटल R कितना है
d/2, तो कैपिटल R की जगह हम क्या रखेंगे, d/2 और इसका स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64 और d का स्क्वायर d स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये d का स्क्वायर d स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4। ये ऐसे आ गया। अब जिनको ये नहीं सॉल्व करना आता है वो लोग देखें, 1:16, 1:16 पहले गलत बोल दिया था। सुनो ध्यान से, जिनको नहीं आता जिन बच्चों को, ये न्यूमरेटर लिखो पहले 1/64 d स्क्वायर, ध्यान से सुनना। फिर ये डिवाइड का निशान है तो इसको आप ऐसे करो डिवाइडेड बाय और फिर d स्क्वायर बाय 4 लिखो। फिर क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 1/64 d स्क्वायर और डिवाइड की जगह क्रॉस लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/d स्क्वायर। ठीक, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट जाएगा और क्या आ जाएगा, 4 × 1 4 और अपॉन में 64 और 4 1 जा 4 और 4 × 16 कितना होता है 64, तो 1/16 यानी कि क्या आ गया 1:16 आ गया। समझे? और अगर आंसर इंटरप्रेट करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करोगे, सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 1/16 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इंटू 1, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इंटू 1 इज इक्वल्स टू 16 इंटू सरफेस एरिया ऑफ मून। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इंटू 1 तो इतना ही आ जाएगा, कितना, सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ ही आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया उतना ही आ जाएगा। और ये क्या बनेगा 16 इंटू सरफेस एरिया ऑफ द मून, यानी कि अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो मून के सरफेस एरिया से 16 टाइम्स है। समझे? ये मीनिंग है इस क्वेश्चन का। ओके।